लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दूं, जिसमें आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इसमें प्रायः वर्तमान के मतलब जो कार्य अभी और तत्काल हो रहे हैं उनके बारे में दिया गया होता है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं व्यक्त करना चाहूँ आपके सामने, तो नॉर्मली इसमें आप यहाँ लिखा भी देख रहे होंगे। नॉर्मली इसमें आप हमेशा, ऑलवेज़ का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन, एवरीडे का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं, नेवर का प्रयोग करते हैं, नॉर्मली, सामान्यतः और यूजुअली, प्रायः, मतलब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडेफिनिट टेंस सीखने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें ज़्यादा जाननी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, यानी ये कर्ता क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, वर्ब और नाउन के बारे में कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं जैसा कि आप पढ़ रहे हैं। वर्ब हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। वर्ब कोई भी फॉर्म होती है, जैसे अगर गो मैंने लिख दिया गो, तो इसका फॉर्मेशन प्लूरल है, न कि ये सिंगुलर। क्या है, प्लूरल। हाँ, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। ये सपोज दैट गो लिखा हुआ है, इसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए इसमें ई एस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गोज, यानी कि अब ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, कुछ वीडियो जिसके मैंने डाले हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ समझ लीजिए। पहले माना जाता है सामान्यतः कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। हाँ, यह सत्य है, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारा शब्द है। जैसे अभी मैंने बताया, हमेशा, कोई बात हमेशा हो जाए, या एवरीडे, प्रतिदिन की बात हो जाए, कभी नहीं की बात आ जाए, नॉर्मली, सामान्यतः कोई बात आ जाए, या फिर प्राय, यूजुअली कोई बात आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग या फिर ऐसे भावों का प्रयोग हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को करता है। सेंटेंस यदि लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब, जैसा भी है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब ही हो जाता है कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद लिखा है वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब सेंटेंस में जो क्रिया होती है वो वर्ब कहलाती है। ऑब्जेक्ट जिस पर वो कार्य होता है, जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, आम खाता है। तो राम के जो खाने का काम है वो आम पर हो रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट एक वस्तु को भी कह सकते हैं। तो राम का कर्म जो हो रहा है, खाने का जो काम हो रहा है, वो आम पर हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। हाँ, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सकारात्मक शब्दों को सीखेंगे। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर सीख लीजिए दोस्तों। पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब 3 फॉर्म में होता है, V1, V2, V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगा लेंगे तो उस वर्ब में एस या ई एस लगा के सिंगुलर या प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, जैसे सिर्फ V1 या V1 प्लस एस या ई एस याद रखना है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है तो शुरुआत में सभी को पता होता है कि शुरुआत में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव में, और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बीच में V1 और एस प्लस एस या ई एस, तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या ई एस लगा करके उस सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे वह जाता है, वह जाता है हमने लिखा है, ये यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वह, यानी कि वह जाता है। सब्जेक्ट हो जाएगा वह, जाना हो जाएगा क्रिया वर्ब, तो जाना का होता है गो, और यह ही जो है वो सिंगुलर है। तो आने वाला वर्ब भी मैंने अभी आप लोग को बताया कि गो हमेशा प्लूरल होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो गो से हमने क्या बना दिया, गोज, तो यहाँ पे हो गया ही गोज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वे खाते हैं, याद रखिएगा, वे खाते हैं, तो वे प्लूरल है। क्या है, वे प्लूरल है, मतलब एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। तो वे सब्जेक्ट हो गए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस बना है, सब वे खाते हैं, तो दे प्लूरल हो गया, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, दे प्लूरल है, ईट्स सिंगुलर है, यानी कि जब सिंगुलर वर्ब आ गया, सॉरी, सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब सिंगुलर नहीं आनी चाहिए, प्लूरल ही ना आनी चाहिए, यानी कि दे प्लूरल है और सब्जेक्ट सिंगुलर क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी कि ये गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है दे ईट, ये सही है। रीज़न, दे प्लूरल है और जो ईट है वह भी प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। इसके अनुसार आप यह कह सकते हैं कि जो ये सेंटेंस बना है दे ईट्स वो गलत है, और जो दे ईट लिखा हुआ है वो सही है। नेक्स्ट,
मैं पढ़ता हूँ। मैं आई एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप सब्जेक्ट को प्लूरल के फॉर्मेशन में कर सकते हैं और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है जब सिंपल सेंटेंस की बात होती है तब। पुनः समझिएगा, मैं पढ़ता हूँ, आई, यहाँ पे सब्जेक्ट लग तो रहा है मैं पढ़ता हूँ अकेले, लेकिन यह सब्जेक्ट प्लूरल के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ का हो जाएगा आई रीड। वह रोता है, ही वीप। ही सिंगुलर है और वीप प्लूरल है तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे आप ही सिंगुलर है और वीप में एस या एस जोड़ देंगे तो सिर्फ एस लगा करके इसमें सिंगुलर बनाया जाता है, तो ही वीप्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं, तो वी रीड। अगर मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, हम पढ़ते हैं वी रीड, लेकिन वह पढ़ता है तो ही रीड्स हो जाएगा। रीड्स क्यों होगा? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो हम क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, प्लूरल। यानी कि ये जो वी लिखा हुआ है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। तो रीड लिखा हुआ वो भी वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यदि यह सिंगुलर हो जाता तो गलत हो जाता, यानी कि वी रीड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रतिदिन को छिपा लीजिए अपने दिमाग में, इसको पढ़िए मत। हम पढ़ते हैं मतलब वी रीड, समझ में आया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा प्रतिदिन। तो वी रीड तो समझ में आ रहा है। उसके बाद जो प्रतिदिन का सेंटेंस का एक मीनिंग होगा डेली, तो वी रीड डेली। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है हम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिदिन अंग्रेजी को भूल जाइए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए हम पढ़ते हैं, यानी कि यह सेंटेंस इसी प्रकार से हुआ। तो हम पढ़ते हैं वी रीड, यहाँ पे वी रीड या वी स्टडी भी कर सकते हैं। पढ़ना रीड भी होता है, स्टडी मतलब अध्ययन भी करना होता है। तो वी रीड या वी स्टडी के बाद लिखा हुआ है प्रतिदिन अंग्रेजी, यानी कि प्रतिदिन। पहले हमने पढ़ा हम पढ़ते हैं वी रीड या वी स्टडी, उसके बाद प्रतिदिन अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का वर्ड पहले लिख लिया हमने, फिर प्रतिदिन का बाद में लिख लिया। तो वी रीड या वी स्टडी, वी रीड इंग्लिश डेली। अब आप उसके अनुसार बनाइएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है हम दादी के साथ प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बदलाव क्या है, हम इसमें भी लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसमें भी लिखा हुआ है, हम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसमें जोड़ दिया गया हम दादी के साथ। तो साथ की मैं हिंट दे दूँ आपको, हो जाएगा विद। ठीक है दोस्तों, तो हम दादी के साथ प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब आप यह भी ध्यान दीजिए कि जो दादी लिखा हुआ है वो दादी के लिए आप या तो ग्रैंड मदर लिख सकते हैं, GRANDMOTHER। ठीक है, ग्रैंड मदर, या तो ग्रैंड मदर लिख सकते हैं, या तो आप सिर्फ और सिर्फ उस दादी के लिए दादी का इस्तेमाल कर सकते हैं, DADI, यह भी सही माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके लिए कुछ काम हो जाएगा दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक वर्ड दिया, वह जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा वह दादी के साथ जाता है। किसके साथ? दादी के साथ जाता है। ठीक है, दादी के साथ जाता है, आगे समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट, वह दादी के साथ बाजार जाता है। वह दादी के साथ बाजार जाता है। आप समझ सकते हैं जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ वर्क्स हैं, उन वर्क को आपको करना है। जैसे वह छात्रावास में कपड़े धोती है। याद रखिएगा, यहाँ धोती है, धोता है रहता तो ही लग जाता, और धोती है रहेगा तो क्या लगेगा, सी। तो वह छात्रावास में कपड़े धोती है, तो पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सी हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SEIS, तो वास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यह प्लूरल में है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए SES लगाते हैं, तो देखिए वॉश से वॉसेस बन गया। और कपड़े धोती है तो एक कपड़ा है नहीं, क्लोथ्स, सी वॉसेस क्लोथ्स। कहाँ धोती है? छात्रावास में। तो जब में है तो में के लिए इन लगाएगा, छात्रावास के लिए हॉस्टल, तो इन द हॉस्टल। सी वॉसेस क्लोथ्स इन द हॉस्टल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट या रिमेनिंग वर्ड। कंप्लीमेंट या रिमेनिंग वर्ड का मतलब होता है शेष या बचा कुचा शब्द। चलिए आगे देखिएगा। यह मैदान में घास चरता है। तो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें SES जोड़ता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचा हुआ कंप्लीमेंट। फिर देखिएगा, राधा एक कलम से उत्तर लिखती है। तो राधा लिखती है, तो राधा राइट्स
क्या लिखती है? उत्तर लिखती है। तो राधा राइट्स आंसर किससे लिखती है? एक कलम से, तो विद अ पेन। आगे, वह दुकान से एक पेन खरीदता है। तो याद रखिएगा, वह क्या कर रहा है? खरीदता है। तो ही बाइज, बाइज होगा, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। बाई प्लूरल है, बाई में एस ई एस लगा करके सिंगुलर बनाया जा सकता है। उसके बाद ही बाइज, वह खरीदता है अ पेन, एक कलम, फ्रॉम द शॉप, मतलब दुकान से, वह दुकान से एक कलम या एक पेन खरीदता है। आगे, मुकेश बैग ले, आपको लिए है, इसको आप कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। मुकेश एक बैग ले जाता है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आप उम्मीद करता हूँ कि अफर्मेटिव सीख गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। एक मिनट दोस्तों, ज़रा आपके लिए कुछ वर्क दे दूँ। मैंने सोचा कि जब आपने कुछ सीखा है तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएंगे। यह सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इन्हीं से बन सकता है। लास्ट में यदि आ गया ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो रहेगा वह सब। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपके लिए मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन एक किताब पढ़ता हूँ। दूसरा, हम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। आप चाय पीते हो, हम सुबह स्कूल आते हैं, बच्चे कभी कभी गीत गाते हैं। दोस्तों, आप पर डे लगे रहिए और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बेहतर नॉलेज गेन कर पाएंगे एडुजन के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच विद कनेक्टिंग विद अस। गुड नाइट एंड टेक केयर बच्चों।